ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो अभी ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत बंद है या कोई ओपन अप नहीं कर रहा है, इतना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी अगर बात करें, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या हो सकता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इसमें स्टेप फॉरवर्ड करें या एक्सप्रेस करें या आगे बढ़ें या अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें इस पर्सन को। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर ट्राइंग, दे आर पुटिंग एफर्ट्स, और हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है अभी थोड़ा बहुत डिफेंसिव है और ऐसा लग रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है दैट लूप में है। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी इस चीज़ में से बाहर निकलें, आपकी तरफ वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। ओके, या हो सकता है कि कोई है जो रिकंसाइल करना चाहता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? आई थिंक ऑन ऑफ बिहेवियर जो है इस पर्सन का, मे बी दैट इज़ क्रिएटिंग कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, उनके अंदर डीप डाउन क्या चल रहा है वो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। या हो सकता है कि वो बहुत होल्ड ऑन कर रहे हैं, या आप लोगों ने कुछ एंड कर दिया, फिनिश कर दिया, और बेसिकली वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वट एवर इट इज़। आप लोगों के बीच में एक एनर्जी ऐसी है, लैक एंड डिससेटिस्फेक्शन वाली। आप भी वो लैकिंग महसूस कर रहे हैं, वो भी लैकिंग महसूस कर रहे हैं, को डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो आउटकम क्या है? आउटकम आई थिंक इट इज़ एक्सप्रेशन, इमोशन। हो सकता है कि कोई आई डोंट नो, यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है दैट गेटिंग अ लव ऑफर, कमिटमेंट, या हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ये चीज़ हो सकती है। फाइनली कोई हो सकता है कि कंफ्यूजन को छोड़ के किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। यस, कंक्लूजन कह सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेके कंक्लूजन पे पहुंचना आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट। या हो सकता है किसी के मन में अभी भी प्यार है, इमोशंस है। ठीक है, तो वो उस तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कई बार होता है ना कि आप रीवैल्यूएट करते हैं कनेक्शन को कि कहाँ पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हो सकती हैं पास्ट को लेके, जो भी हुआ वो एक्सप्रेस करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और ठीक है, और फिर एक किसी मतलब कंक्लूजन पे पहुंचना। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, बने रहिए, आगे भी कुछ मैसेजेस आएंगे तो वो देखेंगे। पहले सिंगल्स के लिए देख लेते हैं, कुछ और रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे ज़रूर एक्वेरियस के लिए। और जो सिंगल है उनके लिए क्या है? सिंगल के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग एन ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये सेम वर्क प्लेस पे हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर वर्क, कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं अपने काम में। और बाकी सब में हो सकता है कि फाइनली गेटिंग ओवर समथिंग, किसी चीज़ में से निकलना, फाइनली वो लीप ऑफ फेथ लेना। ओके, ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। और या गेटिंग दैट ऑफर। और चीज़ देखते हैं, यहाँ रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी भी है या सेलिब्रेशन वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द ओके? यहाँ पर सेपरेशन वाली एनर्जी है, दैट हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर, अभी आप लोगों के बीच में इतनी बातचीत नहीं हो रही, बट एंजल्स कह रहे हैं एक्सप्रेस योर लव। ओके, अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कीजिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ पर रेड फ्लैग्स भी हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है कि एक्स एनर्जी में से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। तो अगर आप रेडी हैं
देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। तो इट्स बेटर दैट यू कम आउट ऑफ दैट पास्ट एनर्जी। अब टाइम आ चुका है कि आप वो पास्ट एनर्जी से बाहर निकलें और आगे की तरफ बढ़ें, आपको ये कह रहे हैं। और एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, मेक एफर्ट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, ओके। बट डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट। और आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको पुरानी बातें भूलनी होगी। देखिए, दो बातें हैं, ईदर इट इज़ अबाउट कि आप एक पर्सन को फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। आपके हस्बैंड हैं, आपके फियांसे हैं, उन्होंने गलती की है, आप उनको माफ़ कर दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप आगे बढ़ें, ओके। आप इस रिलेशनशिप को, अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ख़त्म करना चाहते हैं, देन इट इज़ फाइन, आप उसको ख़त्म कर दीजिए और आप आगे की तरफ बढ़िए। बट डिसाइड व्हाट यू वांट, कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपनी एक्स एनर्जी में से बाहर निकलिए। जो भी आपके एक्स हैं और वट एवर जो आपके साथ पास्ट में हुआ, उसको छोड़ दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए लाइफ में। और इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, कि खुद के ऊपर भी फोकस करना, ठीक है। और इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना। यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जल्दी ही ट्रू लव, देयर आर चांसेस ऑफ ट्रू लव इनटू योर लाइफ। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग। तो करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? तो करियर वाइज यहाँ पर अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, अगेन यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है सडन शिफ्ट, सडन थिंग्स, मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेबिलिटी लेकर आती हैं। कई बार होता है ना कि अचानक से आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, बट मे बी इट इज़ अ ब्रेक थ्रू, कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आने वाला है। अब वो कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है, या यू आर विनिंग अ सिचुएशन, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप होपलेस हो रहे थे किसी सिचुएशन के बारे में, फाइनली यू आर गेटिंग समथिंग, कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफर लेटर आ सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि आप किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, सडनली यू मे गेट वन, मतलब काफ़ी टाइम के बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। वाओ, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि इट इज़ अ टाइम, अब ये अच्छा टाइम है आपकी लाइफ में। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है एंड यू मे फील हैप्पी। करियर वाइज बहुत अच्छी मतलब सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ बिल्ड करने वाले हैं। विक्ट्री अहेड, ओके। तो सक्सेसफुल होंगे आप जो भी वट एवर यू आर डूइंग, जो भी टास्क आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी, अगर आप चाह रहे हैं कि प्रमोशन हो तो उसमें भी हो सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन आपके लिए। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप पे भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ गुड एनर्जी, आपकी जीत होगी, सक्सेसफुल। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग ब्लेसिंग्स, ओके, कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ सही डिसीजंस ले पाएँ अपने लिए, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने लिए कुछ सही डिसीजंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं, ओके। तो क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, क्या आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। बैलेंस कीजिए खुद को, अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ओके। सो नाउ इट इज़ अ टाइम, मुझे लग रहा है कि अब फाइनली चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन यूनिवर्स आपको देख पा रहे हैं। हो सकता है कि वो आप कितनी टेंस्ड एनर्जी में, आप कितनी प्रॉब्लम है, वो आपको देख पा रहे हैं। दे आर देयर, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हेविली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सो दैट आप अंडरस्टैंड। और मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में, अगर आप इस टाइम बहुत ज़्यादा उदास भी महसूस कर रहे हैं, परेशान भी है, ये भी इसी में, इस चीज़ में यार आपका भला है, या इसमें आपको समझाया जा रहा है, या सिचुएशन के बारे में यू आर गाइडेड, आपको गाइड किया जा रहा है कि येस यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, यू आर रेडी टू लाइक
ताकि आप जान पाएँ कि आपके आस-पास क्या है, आप अपने पोटेंशियल को जान पाएँ, अपने कैलिबर को पहचान पाएँ। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सफ़र कर रहे हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि वो आपको तैयार कर रहे हैं, आपको रियलिटी दिखा रहे हैं, आपको क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।